Fine, welcome back to our new lectures. Today our topic about preposition. A preposition is a word that shows the position or relation of a noun or a pronoun with other noun word in a sentence. A preposition, एक preposition is a word, एक ऐसा लफ्ज़ है that shows, जो हमें दिखाता है the position, जगह और रिलेशन या ताल्लुक को, जो हमें नाउन की प्रोनाउन की सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड्स के साथ पोजीशन या रिलेशन को शो करवाता है। प्रेपोजिशन क्या काम करता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन की सेंटेंस के अंदर जगह, पोजीशन और उसका रिलेशन बताता है कि वो रिलेशन उसका क्या है किसी सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ऑन, अंडर, एट, ऑन, टू, ये सारे प्रपोजिशन हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरलाइन द प्रपोजिशन, इधर से आपने प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। वी रिपीट डेफिनेशन अगेन। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ है दैट शोज, जो हमें दिखाता है द पोजीशन और रिलेशन, जो हमें क्या बताता है? एक पोजीशन बताता है, दूसरा हमें ये रिलेशन शो करवाता है। आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास प्रपोजिशन है उसके अंदर वो हमें दो चीज़ें बताती है। एक, वो हमें बताता है कि नाउन की पोजीशन क्या है इस सेंटेंस के अंदर, और उसका रिलेशन क्या है इस सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ। उसकी पोजीशन और उसका रिलेशन कैसे बना दूसरे सेंटेंस के वर्ड्स के साथ। जैसे सेंटेंस है द कैट इज ऑन द टेबल, कैट यहाँ पर नाउन है, अब टेबल भी नाउन है, तो नाउन का रिलेशन कैसे बना? वर्ड ऑन ने इनकी पोजीशन बताई कि कैट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कैट है, दूसरे एक नाउन की पोजीशन बताई दूसरे नाउन के साथ कि कैट एक नाउन है, उसकी पोजीशन कहाँ है? टेबल के ऊपर है। एक उसने बताया, दूसरा उसने उसका रिलेशन बताया। उन दोनों नाउन्स को हमने जोड़ना किस तरह है। अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। Underline the preposition. Read the sentence and circle or underline the preposition from the given sentences. अब हमने क्या करना है? सेंटेंस को देखना है और उसके अंदर से हमने preposition को अंडरलाइन करना है। पहले हम सेंटेंस समझेंगे, then we will find the preposition. The book is on the table. You know, book is a noun. आपको पता है book नाउन है, टेबल भी नाउन है। ये दो नाउन के दरमियान को रिलेशन कौन शो करवा रहा है? ओन शो करवा रहा है। अदर वर्ड्स के साथ जो उसका रिलेशन है वो हमें कौन बता रहा है? ओन बता रहा है। और उसकी पोजीशन बता रहा है कि बुक ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर किताब है। तो वर्ड ऑन हमें क्या बता रहा है? बुक की पोजीशन भी बता रहा है। तो प्रेपोजिशन हमेशा याद रखिएगा क्या बताता है हमें? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन या उसका सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन को शो करवाता है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द कैट इज अंडर द चेयर, कैट इज आल्सो अ नाउन, कैट भी नाउन है, चेयर भी नाउन है। अंडर बता रहा है कैट की पोजीशन को कि कैट कहाँ पर है? अंडर यानी नीचे, कैट कहाँ पर है? टेबल के नीचे है। नेक्स्ट हमें वो उसका रिलेशन भी बता रहा है। कैट और चेयर का रिलेशन किसने बनाया है? अंडर ने बनाया है। तो अंडर वर्ड इज अ प्रपोजिशन। शी इज सिटिंग इन द रूम, वो कमरे में बैठी हुई है। शी वो, इज है, सिटिंग बैठी हुई, इन में द रूम कमरा, वो कमरे में बैठी हुई है। अब ये है प्रोनाउन। हमने पढ़ा था नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाता है दूसरे वर्ड्स और सेंटेंस के साथ। तो ये हमारे पास है शी, इसका जो हमारे पास रूम है दूसरा नाउन है, उसके साथ उसने क्या बनाया है? रिलेशन बनाया है। किसके जरिए? इन के जरिए, कि शी इज सिटिंग इन द रूम। इन फिर क्या हुआ? प्रपोजिशन जो कि हमें बता रहा है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। अगर हम कहते हैं शी इज सिटिंग आउटसाइड द रूम, तो हमें वो उसकी पोजीशन बताएगा कि वो कमरे से बाहर है। शी इज सिटिंग इन द रूम, वो कमरे के अंदर है, तो उसकी पोजीशन प्रोनाउन यानी शी की पोजीशन कौन बता रहा है? हमें इन बता रहा है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, वो किस प्लेस पे खड़ी है। ये और उसका रिलेशन भी इस नाउन का इस प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन है वो को भी कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ड इन डिस्क्राइब कर रहा है। तो इन क्या है हमारे पास? प्रेपोजिशन है। वी विल मीट एट 5 PM, हम 5 PM शाम 5 बजे मिलेंगे।
अब यहाँ पर हमारे पास ये टाइम है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, इन दोनों का रिलेशन कौन हमें शो करवा रहा है? एट। आपने टाइम के साथ हमेशा वर्ड एट लगाना है। प्रपोजिशन की कुछ रूल्स हैं, उसको याद रखिएगा। हम इनको नेक्स्ट मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सा वर्ड आता है और इस तरह इनको किस तरह याद किया जाता है। जो हमारे पास है 5 PM। 5 PM इज़ अ टाइम। जब भी आपके पास टाइम आएगा 12 PM, 1 PM, 1 AM, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है? हमेशा एट लगाना है। वी विल मीट एट 5 PM। तो एट क्या है हमारे पास? है प्रपोजिशन है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन है और ये हमारे पास एक नाउन है। इन दोनों का रिलेशन कौन हमें बता रहा है? टू बता रहा है। शी इज़ गोइंग स्कूल, इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस। जब तक हम टू नहीं लगाएंगे हमें इसकी कंप्लीट पोजीशन और रिलेशन को शो नहीं करवा पाएंगे। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्या बताता है? एक पोजीशन बताता है नाउन की या प्रोनाउन की एक सेंटेंस के अंदर दूसरे नाउन से या किसी दूसरे वर्ड्स के साथ। क्या बताता है? हमें उसकी पोजीशन बताता है, दूसरा उसका रिलेशन बताता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेलकम बैक।